Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम सामिईन, करोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में फ़िलहाल तो सब मुसलमान महदूद व मुख्तसर तादाद के साथ मस्जिदों और अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर सरकार की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज़ पढ़ने का उमूमी परमिशन मिल जाता है तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या मस्जिदों में सफ़ों के दरमियान 1 मीटर का फासला रख कर नमाज जुमा या नमाज ईद बाजमात अदा की जा सकती है या नहीं। तो इस सिलसिले में ये बात याद रखें कि नमाज के लिए सफ़ों में मिलकर खड़ा होने और कंधे से कंधे को मिलाने का ताकीदी हुक्म हदीसों में वारिद हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ों के दरमियान खाली जगह पुर करके मिलकर खड़े होने की ताकीद फरमाई। एक हदीस में सफ़ों की दुरुस्ती और खला पुर करने को नमाज का हुस्न करार दिया है। एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ों के दरमियान खाली जगह न छोड़ने वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी फरमाई है, और बाज़ रिवायतों में सफ़ों के दरमियान खला छोड़ने पर नाराज़गी का इजहार भी फरमाया। चुनांचे आम हालात में सफ़ों के दरमियान खला रखना यानी खाली जगह छोड़ना मकरूह तहरीमी है, और मिलकर खड़ा होना ये सुन्नत मुतवातिरा और मुतवारिसा है, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से इस पर अमल होता चला आ रहा है। लेकिन मौजूदा हालात में अगर सरकार की तरफ से बाजमात नमाज में मिल कर खड़े होने की इजाज़त न दी जाए और कोरोना वायरस की वजह से हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के तहत और मुसलमान दीनदार तजर्बाकार डॉक्टरों के मशवरों के मुताबिक अगर मस्जिद की हुदूद के अंदर फासला रख कर नमाज पढ़ ली जाए तो नमाज अदा हो जाएगी, क्योंकि सरकार की तरफ से पाबंदी होने की वजह से ज़रूरतन इस तरह खड़े होने की गुंजाइश है। ये बात याद रहे कि मुसलमानों का ये अकीदा होता है कि कोई मर्ज और बीमारी बज़ाते खुद मुतअद्दी और कंटेजस नहीं होते, बल्कि सबब के दर्जे में अगर अल्लाह ताला चाहें तो दूसरों को मर्ज लगता है वरना नहीं लगता। असबाब के दर्जे में एहतियात करना तवक्कुल और मंशाए शरीयत के खिलाफ नहीं है। लिहाजा जिन मरीजों में कोरोना वायरस की तशखीस हो जाए उन्हें मसाजिद में बाजमात नमाज में शरीक नहीं होना चाहिए। यानी जो लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने घरों पर नमाज अदा करें, लेकिन किसी खास मर्ज के हर हाल में दूसरे को मुंतकिल होने का अकीदा नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के अकीदों को दुरुस्त फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।